तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसकी पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। उस वीडियो में मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से बता रखा है कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने नहीं आते हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। वैसे इस वीडियो में मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। उसके बाद मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचाना जाता है वो मैं बताऊंगा, मतलब कि पहचान बताऊंगा। उसके बाद सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, उसका क्या रूल होता है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर उस रूल को कैसे यूज करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं वो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है वो सेंटेंस जिन सेंटेंस में कुछ पूछा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सीता खाना क्यों खा रही है, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है क्यों खा रही है, तो ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल लेके आपको बता दिया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचाना जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसों को कैसे पहचाना जाता है, उसकी पहचान ये होती है: था, थी, थे आदि, ठीक है। जिस सेंटेंस के लास्ट में, जिस वाक्य के लास्ट में था, थी, थे होगा तो वो सेंटेंस कौन से होंगे? वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होंगे, ठीक है। मतलब कि अगर आपको कहीं पे पहचानना हो कि ये सेंटेंस कौन सा है तो आप उस सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे देखेंगे। अगर इन तीनों वर्ड में से कोई सा भी वर्ड उस सेंटेंस के लास्ट में है तो आप पहचान जाएंगे तभी कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए एक रूल होता है, ठीक है। वो रूल ये है: डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस रूल की मदद से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना दोगे, ठीक है। तो रूल है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या है? डिड। जब आप सेंटेंस बना रहे हो तो उसके आगे सबसे स्टार्टिंग में आपको डिड लिखना है, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट। फिर जो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट है, मतलब कि जो काम कर रहा है या किसी पर्सन का नाम, ठीक है, उसको हम डिड के बाद लिख देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर अपने सेंटेंस में हम देखेंगे कि वर्ब क्या है, मतलब क्रिया क्या है। पता चल जाने के बाद उसकी हम फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। फिर कोई और वर्ड रह गया सेंटेंस में ऐड करने के लिए तो उसको हम लास्ट में लिख देंगे, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैंने आपको रूल बता दिया, पहचान बता दी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं वो बता दिया। अब पहचान को कैसे समझा जाए कि कैसे हम सेंटेंस को पहचाने और रूल की मदद से कैसे हम सेंटेंस बनाए, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके ये दोनों चीजें बताऊंगा। तो दोस्तों, ये रहा मेरा एग्जांपल। इस एग्जांपल को आप क्या देख के इसमें पहचान सकते हो कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था इसकी पहचान होती है था, थी, थे, ठीक है। कोई भी सेंटेंस है उसके लास्ट में अगर इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड है तो वो कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और हमारा एग्जांपल क्या है? क्या राम ने खाना खाया था। लास्ट में क्या आया है? था, मतलब कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है, ठीक है। क्योंकि पहचान क्या थी? था, थी, थे, तो इसमें था है और यहाँ पे लास्ट में था आया है, ठीक है। तो इससे कंफर्म हो गया है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। चलो, अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। अब इसको रही बात इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाया जाए, उसके लिए भी मैंने आपको यहाँ पे रूल लिख के समझा दिया था, ठीक है। रूल है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा? डिड, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिड। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है वो हम लिख देंगे, सब्जेक्ट क्या है? राम, तो यहाँ पे लिख दूंगा राम, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है? खाया, मतलब कि ईट। ईट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ईट, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ईट, प्लस ऑब्जेक्ट। अब कोई और वर्ड रह गया तो उसको हम लास्ट में लिख देंगे। क्या रह गया? राम, क्या राम ने खाना खाया। क्या खाया? खाना, तो वर्ड रह गया है फूड, तो फूड मैं लास्ट में लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इंटरगेटिव सेंटेंस को जब भी हम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट लिखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस होता है क्वेश्चन के ऊपर। क्योंकि
इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब कि क्वेश्चन टाइप का कोई सेंटेंस। तो ये भी सेंटेंस एक क्वेश्चन टाइप का, क्या राम ने खाना खाया था, तो ये क्वेश्चन टाइप का, इसलिए मैंने इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लास्ट में लिखा था। इसलिए मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त भी ऑब्जेक्ट के बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो देखकर ये सब समझ में आ गया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हो कि मुझे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।